खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 23 फरवरी है और आज मैं सुबह जल्दी वहाँ से ससुराल से वापस आ गई हूँ। मतलब सुबह 9 बजे मैं यहाँ स्कूल पहुँच गई। वहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके वहाँ से जब पापा और खुशबू वापस आ रहे थे तो उनके साथ मैं वापस आ गई। सुबह नहाई नहीं, उस बिना नहाई ऐसे ही आ गई। फिर लेट हो गया, 9 बज गई, तो फिर मैं पहले स्कूल पहुँच गई। प्रार्थना वगैरह होने के बाद सबको अंदर बैठाने के बाद मैंने 9th क्लास ली। पर आज इनके शायद कुछ फंक्शन था विदाई समारोह वाला, तो 12th वालों को विदाई दे रहे थे, तो उनसे मतलब उनके फंक्शन की तैयारी चल रही थी। सब उसी के बारे में बातें कर रहे थे। मैं तो अचानक ही आई हूँ, तो फिर मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं सब से पूछ रही थी कि क्या फंक्शन है वगैरह, कब तक चलेगा, कब तक छुट्टी होगी, सब पूछ रही थी। कब स्टार्ट होगा मुझे कुछ पता नहीं था। तो अब मुझे घर जाना था, क्योंकि मैं सुबह वहाँ से जल्दी निकल गई थी, तो घर ही नहीं गई, बीच में रुक गई। मैंने सोचा मतलब मैं स्कूल जाके फिर 10-15 मिनट रुक के वहाँ से चली जाऊँगी, पर यहाँ फंक्शन है तो फिर मुझे लगता है ना यहाँ से सर मुझे जाने देंगे। यहाँ पे हलवा बना रहे हैं बाकी सब, और उधर लड़कियाँ सब्जी वगैरह कट कर रही हैं सब्जी बनाने के लिए। दादी सब रोटियों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखो खुशबू रोटियाँ बेल रही है। घर पे बोला जाए तो इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ पे देखो अच्छा काम कर रही है। कोई नहीं, कहीं पे भी करो, काम कर रही है। फिर इनके साथ मिलकर मैंने भी थोड़ी बहुत इनकी हेल्प की, ताकि फिर मुझे मतलब छोटे बच्चों वाली क्लास संभालनी थी और भी पीछे पीछे आ गए थे, तो फिर थोड़ी देर मैंने इनकी हेल्प की। थोड़ी जाटी रेवण तो घणी पतली जरूरत कोई नहीं। थोड़ी जाटी छो होती। आज कट जानी चाहिए शॉर्ट में। थोड़ी देर रोटियां सेकने के बाद मैं वहाँ से चल दी, क्योंकि पीछे फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो फिर बाकी स्टूडेंट बुलाने के लिए आ गए, तो फिर वहाँ से मैं चल दी। किसी और को बिठा दिया थोड़ी देर बाद में। संचालन का मौका दिया, इसलिए मैं आपका हार्दिक अनंत दो बालिकाएं खड़ी होके सरस्वती वंदना। विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानाचार्य जी और जागरूक भारत की बुनियाद आदरणीय शिक्षक साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 12वीं का सत्र पूरा होने के बाद सीनियर क्लास हमारे स्कूल से विदा हो रही है। इस विदा के पल सभी एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें।
ताली बजाते रहें। तो सब बोले आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने जाते जाते एक शायरी के रूप में त्योहारों के साथ बिताए थे अब आंखों के बंद याद में रह जाएंगे। ना जाने कहाँ फिर मुलाकात होगी, देर सवेर बात होगी। कमीने तो बहुत थे मेरे यार, पर मुश्किल के साथ थे मेरे यार। अब असली मुसीबत कोई भी बात बताऊंगा, ये जिंदगी के सुलझना होगी। अब टीचर के नए नए नाम कैसे रखूं पाऊंगा, क्लास में मक मारने का मजा कैसे आएगा, वे दोस्तों के साथ गलियों घूमने का, एक दूसरे की बेइज्जती करने के हंसना और वे मजाक करना। मेरे दोस्त पैसों में मनोरंजन खाना और दोस्तों के अंतर्गी नाम से बहुत ही याद आना। वे स्कूल में बैठे बैठे रविवार का इंतजार करना और क्लास में टीचर न आने पर शोर मचाना। वे क्लास के टीचर में पर्ची नाम के जाना और वो बीच में क्लास के टीचर पे छुप छुप कर टिफिन खाना, और यादों में ये रह जाएंगे। तो चले अब ये यादों का साथ, खुशियां में इन सौगातों का साथ एक ही नए सफर में शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सीनियर स्कूल के जो छात्र हैं अपने, उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहूँगा। सम्मानित मंच, माननीय प्रिंसिपल सर और मेरे शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चे, आज थोड़ा दिन ही ऐसा ही आपको पता है, विदाई का है। थोड़ा भाव जो है उसी तरह का है और थोड़ा बोलने का मन भी, स्टाफ का भी कमी है, इसीलिए ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाते हैं, सब बढ़िया बोल पाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को यहाँ जाते हुए देख के सबका मन जो है भारी भारी हो रखा है ना। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आगे, यहाँ से जब आप जाओगे लगभग, वैसे तो आपके लिए मौज मस्ती शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि आज तक यहाँ पे क्या था, बंधन था, है ना। बंधन समझते हो, क्लास से बाहर जाओगे तो पूछ के जाना है, इवन पानी पीने भी नहीं जा सकते आप हमारी परमिशन के बिना। लेकिन जैसे ही अब यहाँ से जाओगे तो आपकी स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई है,
अब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे पर वहाँ न कोई पूछने वाला होगा न कोई आपको रोकने वाला होगा, आप बिल्कुल आज़ाद हो। एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि सारे बच्चे लोग फ़ोन रखते हैं। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पास आउट करके आप सीधे कॉलेज में चले जाओगे। तो जैसा आपको रघुवीर जी ने बताया कि यहाँ पे क्या था, स्कूल में आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, लेकिन कॉलेज में आपको क्या है, आज़ादी होगी। लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज जिंदगी में हमेशा रखना है कि आपको जो आप यहाँ से डिसिप्लिन स्कूल से सीख के जा रहे हो, वो आपको डिसिप्लिन अपनी पूरी लाइफ में रखना है, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं भी रहे। ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने स्कूल टाइम में डिसिप्लिन रखा, बाहर जाके आप उस आज़ादी का दुरुपयोग करो। आपको हर टाइम हर समय डिसिप्लिन में रहना है। और दूसरी बात यह है कि पूरे साल में सभी टीचर्स ने मेहनत किया, यहाँ पर कोशिश की है कि आप अच्छे से अच्छा हर सब्जेक्ट तैयार कर सको। इसी दौरान कुछ टीचर्स को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है और कोशिश की है सभी टीचर्स ने कि आपको पूरे प्यार से बढ़िया से आपको आपका सब्जेक्ट तैयार करवाया जाए। और अगर कोई टीचर इस दौरान स्ट्रिक्ट भी रहा है तो उसको आप अपने मन में अपने साथ नहीं लेके जाओगे। देखो, ये हम टीचर्स की मजबूरी होती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसके साथ ही आप सभी ने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है, इस टाइम में आप रिवीजन करोगे। ये नहीं है कि आप यहाँ से जाने के बाद घर पे टाइम खराब करो और एग्जाम आपका रिजल्ट खराब जाए। इसलिए जितने भी दिन है आपके पास, आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से मेहनत करके अच्छे से एग्जाम दो। एग्जाम के बारे में बोलना चाहूँगा, जो बोर्ड की क्लास है 10th और 12th की, पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, जितने करने हैं आपको, एक